डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे पहले तो न्यू ईयर की बेस्ट विशेज। तो न्यू ईयर में चलिए आप लोगों का जो अभी तक का इतना लंबा वेट था वो तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इतना तो क्लियर कर दिया है। अभी तक का जो आप लोगों का डाउट था, एक जो सस्पेंस, जो स्पेकुलेशन थे कि अब एग्जाम्स कब होंगे, क्या होंगे, प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, उसको तो उन्होंने ब्रेक कर लिया। इतनी क्लियर हो गई है कि एग्जाम कब होने हैं, कैसे होने हैं, प्रैक्टिकल्स कब होंगे, थ्योरी पेपर्स कब होंगे, वो चीजें सब उन्होंने क्लियर कर दी। अभी तक देखिए बोर्ड स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप लोगों के जो भी है कोरोना की वजह से इतना लंबा डिस्टरबेंस हो रखा है, इतना ज्यादा आप लोगों का पढ़ाई का इंटरप्शन हुआ है। तो अब जो बच्चे ठीक है ऑलरेडी प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं तो अच्छा है, और टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट भी किया जा रहा था कि सिलेबस कितना रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना चेंजेस है, मिनिस्ट्री है, बोर्ड है, आप लोगों के लिए इतना काम कर रहा है, आप लोगों को अपडेट रख रहा है, उनको भी फिक्र है आप लोगों की, ऐसा नहीं है। तभी तो अभी मंत्री जी ने आप लोगों को फिर भी अभी भी देखिए इतना टाइम दे दिया है प्रिपरेशन करने के लिए। क्या है एग्जाम्स, क्या डेट आई है, फिलहाल टाइम टेबल तो नहीं है, एटलीस्ट कब होंगे एग्जाम ये तो क्लियर है अभी फॉर नाउ। तो आप लोगों के एग्जाम होने हैं मई 4 से स्टार्ट होंगे। ऑलराइट, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 और क्लास 12 के एग्जाम्स मई 4 टू आपके ये जून 10 तक एग्जाम्स चलने हैं। ये सब थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन जो होंगे आपके रिटर्न, सब आपका ऑफलाइन होना है। वो कम से कम एग्जाम तो हमारे मंत्री जी ने कहा हुआ है कि पढ़ाई तो ऑनलाइन हो गई है, चलो ठीक है, और लेकिन एग्जाम्स फिलहाल 10th और 12th वालों के ऑनलाइन नहीं होंगे। तो ये चीज एकदम क्लियर है। अभी भी सफिशिएंट टाइम आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। इंटेंशन ही वही है कि आप लोग बेटर प्रिपरेशन कर सकें। बेटर की बात हो रही है, आप लोग और बेटर हो सकें, बेहतर कर सकें, है ना। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, पहले से ही सिलेबस रिड्यूस्ड है। टारगेट आप लोगों का जो सिलेबस की वास्टनेस होती है उसको रिड्यूस कर रखा है, और अब टाइम भी, अब सोने पे सुहागा ये हो गया कि टाइम भी इतना मिल गया है। जो ऑलरेडी एक अवेयरनेस के साथ डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके एफर्ट्स को हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग ऑल द बेस्ट, कि आप लोग ऑसम रिजल्ट्स अपने लिए बनाएंगे, है ना। और बाकी और भी इनफ टाइम, जो लेट स्टार्टर्स हैं उनके लिए भी इनफ टाइम मिल गया है। अब तो कर ही लीजिए, अब तो कर ही लो प्रिपरेशन, अब रुकना नहीं है। अब न्यू ईयर भी आ गया है, रुकना नहीं है, अब तो कर ही लेना है बस। अब कल पर नहीं टालना है बिल्कुल भी, क्योंकि चीजें क्लियर हो गई हैं, तो कल पर बिल्कुल नहीं टालना है, कर देनी है। अब तो प्रिपरेशन करनी कैसे है, आपने सबसे पहले जो रिड्यूस्ड है सिलेबस, रिड्यूस्ड टॉपिक्स हैं उनको टारगेट कीजिए। पहले पहले उनको टारगेट करना है, उससे बाहर नहीं जाना है, उसको प्रिपेयर करना है बार बार। प्रिपरेशन होने के बाद जिनकी अभी हो भी गई है, जो कर रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है, जिनको फीलिंग आ रही है कि यस दे आर डूइंग वेल, दे आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कीजिए। अनसॉल्व पेपर्स हैं उनको उठा के उनको सॉल्व कीजिए। मिनिमम आप लोग ये भी तो कर सकते हैं ना कि जैसे आपने अपने लिए ठीक है एक सेपरेट टाइम निकाला 3-4 आवर्स का, ऐसा टाइम जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, ना फ्रेंड्स ना आपके घर वाले। तो घर वाले तो खैर हमेशा सपोर्ट ही करते हैं, डिस्टर्ब क्यों करेंगे, है ना। तो ऐसा टाइम निकाल के कि जहां पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उस टाइम पे एक पेपर उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। एक टाइम बाउंडेड आप लोगों का
उसको करने का, कंप्लीट करने का होना चाहिए मिनिमम। अगर आप लोग ऐसे सेवन पेपर्स आप पर सब्जेक्ट ऐसे मिनिमम सॉल्व करते हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव ऑसम ऑसम मार्क्स फॉर योरसेल्फ। यस, बिल्कुल होगा, पक्का होगा, है ना। और जो नए अभी जो है, जो जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है, जिन्होंने और जो कर रहे हैं अभी, वो लोग भी ऐसे इस तरीके से करके पहले प्रिपरेशन टॉपिक्स को करें, उससे रिलेटेड है, या टॉपिक भी करो तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते जाओ और इसी तरीके से सैंपल पेपर्स सॉल्व करके या प्रीवियस ईयर्स पेपर से सॉल्व करके ना बहुत सारे पेपर्स मिल जाते हैं आपके। जो टॉपिक ठीक है आपने पूरा देख लिया एक बार कि भाई क्या है क्या नहीं है, वो चीजें देख ली, तो जो नहीं है, जो रिड्यूस हो रखा है, उसको टच मत कीजिए, ठीक है फिलहाल, और बाकी को कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जो अब सीधी सी बात है, वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वाली बात है, जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और एक ये है कि जितना बड़ा टारगेट होगा उसी के प्रोपोर्शन में आप लोगों को हार्डवर्क भी करना होगा, उतनी ही अच्छी प्रिपरेशन भी करनी होगी। तो अगर टारगेट आप लोगों का बहुत अच्छा है, एकदम जबरदस्त टारगेट बना रखा है अपने लिए, है ना, गोल्स आप लोगों ने अच्छे सेट कर रखे हैं, क्योंकि हर किसी के अपने अपने टारगेट्स होते हैं, अगर उसको अचीव करना चाह रहे हैं आप लोग, तो उसके प्रोपोर्शन में आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। तो ये आप लोगों ने करना है, स्ट्रेटेजी के साथ बोर्ड प्रिपरेशन करनी है, पक्का आप लोगों का बिल्कुल। अब न्यू ईयर है, न्यू एनर्जी के साथ काम होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया होगा, अच्छा होगा, अपने को बेटर एंड बेटर बनाइए, ठीक है। इंटेंशन ही वही है, मैंने कहा मंत्री जी का भी खुद यही कहना है कि भाई अब स्टूडेंट्स और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने को और बेहतर बना सकते हैं, प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं, तो ये चीजें ना, तो ऐसा कीजिए उसमें, क्योंकि इनफ टाइम मिल रहा है। अब इससे ज्यादा तो उम्मीद रखना गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री से, ये तो फिर ज्यादा ठीक नहीं है ऐसे, बिकॉज आगे भी कई चीजें सेट करनी है, न्यू सेशन को बैलेंस करना है, आगे हायर क्लासेज में आप लोग एडमिशन लेंगे, सब चीजें देखनी होती है, सारी इक्वेशंस है ना, उनमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है, तब डिसीजन लेना होता है। तो इतना कर दिया है, स्कोप इससे ज्यादा तो नहीं था, ये काफी है, बिकॉज इससे ज्यादा स्कोप कुछ था नहीं। प्रैक्टिकल्स कब होंगे आप लोगों के? मार्च 1 से प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाएंगे, यहां प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो इसको देखते हुए यहां पे स्कोप ये डाला गया है कि अगर देखिए बहुत जगह तो स्टार्ट हो भी गया है, कहीं पर नहीं भी हुआ है, तो वो लोग भी स्कूल से भी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, आप लोगों के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई 2-3 महीने का यहां पर स्कोप दिया जा रहा है कि स्कूल्स क्लासेस रिज्यूम करके, कुछ क्लासेस कंडक्ट करके, है ना, तो प्रिपरेशन करवाई जाए ना। सामने आप लोगों को स्कूल में बैठा के, क्लासरूम की प्रिपरेशन अलग ही होती है, उसको करवाया जाए, है ना। तो यहां तक का अभी टोटल 4 मंथ्स का टाइम मिल रहा है आप लोगों को। 4 मंथ्स यहां नहीं होते हैं, आप लोग मंथ्स मत गिनिए, आप लोग उनको ना आवर्स, मिनट्स, डेज, इनमें काउंट कीजिए आप लोग। 4 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप उनको 4 मंथ्स पूरे दिए जा रहे हैं, तो नियरली आपको कितने 120 डेज आपको दिए जा रहे हैं, तो 120 डेज कम नहीं है। कीजिए ना तो प्रैक्टिस, अपना घर में रहिए, जम के सेफ जगह जाके या सेफ जगह पे बैठ के आप कीजिए, भीड़ भाड़ से दूर, है ना, प्रैक्टिस कीजिए खूब अपनी, और मौका है, इसको चूकना नहीं है। इस बार अच्छा करने का बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, बहुत बढ़िया अच्छा गेन करने का, अपनी मार्कशीट को बढ़िया बनाने का, कि आप कोई आपसे पूछे, आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स उनसे पूछे, है ना, तो खुशी खुशी आपके बारे में वहां पर डिस्कशन हो, अच्छा हो, पॉजिटिव डिस्कशन हो, तो ऐसा कुछ कीजिए, है ना। तो अब जो भी होगा आगे अपडेशन आते रहेगा कि एग्जाम शेड्यूल क्या रहेगा, वो चीजें आप लोग अपडेट रहेंगे। और बख्शाली एजुकेशन नैनीताल पे हैं आप लोग अभी, इस चैनल, अगर चैनल पर पहली बार आ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन, ठीक है, वहां पर बेल आइकन को दबा के उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके
आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। इनफैक्ट बोर्ड स्टूडेंट्स क्लास 12, तो अभी हमारा पूरा फोकस है क्लास 12 पे कि आप लोगों को अच्छा स्टडी मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड हो जाए। आप लोग प्रिपरेशन करें, घर में बैठ के सेफ जगह पर बैठ के अपनी प्रिपरेशन करें, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले उस पर फोकस करो, है ना, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस उन पर फोकस करो। तो उनको करके, तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने, तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और गेन कर, यहाँ से मैक्सिमम गेन कीजिए चैनल से भी। और हमारी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। You will surely rock in the upcoming examinations. Yes, you are going to do well.